श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। मिलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबको राम राम। भरत जी चित्रकूट जाने के लिए सब साज सजा रहे हैं। तो माताओं के लिए भरत जी कहते हैं उनके लिए पालकी सजाओ, सुखासन जाए, जिससे कि उनके बैठने का और जाने का सुख मिले। इसीलिए सुखासन जान उनके लिए तैयारी करो। आरत जननी जानी तब आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान सजन सुखासन जान श्री राम जय राम जय जय राम। नगर के नर नारी चकवे और चकवी जैसे चकवे और चकवी रात में जागृत रहते हैं और दिन का प्रतीक्षा करते हैं। आर्त होकर कब दिन आएगा इसका प्रतीक्षा चकवा और चकवी करते हैं। तो वैसे अयोध्या के नर नारी अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी का सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाए और कहा, राम जी के राज तिलक की सभी सामान ले चलो, सिंहासन भी ले चलो। कारण श्री राम जय राम जय जय राम। कारण वन में मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को राज तिलक लगाएंगे, तो जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने उनकी वंदना करके उनको प्रणाम करके घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। चक्क चक्की जिमी चक्क चक्की चकवा और चकवी चक्क चक्की जिमी पुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी
जागत सब निशी भयउ बिहान। भरत बोलाए सचिव सुजान। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे। तुरंत तुरंग रथ नाग सवारी। तुरंत तुरंग रथ नाग सवारी। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी और अरुंधति और ये दोनों अग्निहोत्र सामग्रियों को रथ में सजाकर सवार होकर चले और ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज का भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। बिना तपशील और ब्राह्मण के समाज के बिना राम जी का तिलक कैसे होगा। इसीलिए सब ब्राह्मण को अच्छे अच्छे तपशील ब्राह्मण को लेकर भरत जी चलते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नगर के सब लोग रथ को सजा सजा कर चित्रकूटोर, कोई रथ को सजाया, कोई घोड़ा हाथी सवारी इत्यादि को सजाते हैं, बैलगाड़ी को भी सजाते हैं। ऐसे नगर के सब लोग रथ को सजा सजा कर चित्रकूट की ओर चल पड़े, जिनका वर्णन न हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराओ। विकास नगर लोग सब चढ़ी जाना। चित्रकूट कहाँ की न पयाना। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोग सब चढ़ी जाना। राम को मनाने नगर लोग सब चढ़ी जाना। राम को मनाने चित्रकूट कहाँ की न पयाना। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने शिविका सुभगन जाई बखानी। चढ़ी चलत भई सब रानी। चढ़ी चलत भई सब रानी। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने
चित्रकूट कह की न पयाना। भाव है, राम जी चित्रकूट में है, यह खबर सभी के पास है। कारण निषाद राज यह खबर दिए थे, एक पत्रिका भेजे थे। शुभ पत्रिका निषाद राज की, आज भरत ताही आई। आज भरत ताही आई। कुंवर सकुशल खेमली तेही। कुंवर सकुशल खेमली तेही। पल कुल गुरु कहाँ पहुँचाई। कुल गुरु कहाँ पहुँचाई। गुरु कृपालु संभ्रमपुरा। गुरु कृपालु संभ्रमपुरा। घर घर सादर सवही सुनाई। घर घर सादर सबही सुनाई। शुभ पत्रिका निषाद राज की, आज भरत ताही आई। श्यावर रामचंद्र की जय। निषाद राज को वही स्थान का पत्ता मालूम था, इसीलिए भरत जी को आगे ये कहेंगे, हे भरत जी देखो, जहां बड़ा बड़ा बिटप अर्थात वृक्ष है, देखो पाकरी जम्बू पनस जम्बू रसाल तमाला। पाकरी अर्थात जामुकोली। इसीलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नाथ देखी हई बिटप विशाला। पाकरी जम्बू रसाल तमाला। ये तरु सरित समीप गोसाई। ये तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परन कुटी तह छाई। ये जो बड़ा बड़ा वृक्ष है, पाकरी जम्बू रसाल व तमाला, ये नदी के पास है, मंदाकिनी नदी के पास है, और यहाँ पर रघुवर जी ने पर्णकुटी छाई है। ऐसा ये आगे कहेंगे, इसलिए इनको सब कुछ रास्ता का पता मालूम है, और राम जी कहाँ बसते हैं अभी चित्रकूट का सही पता उनको मालूम था। तो विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी का चरण स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चित्रकूट की ओर चलते हैं। सौंपी नगर सुचि सेवकनी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी। सादर सकल चलाई। सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई हो रामा। राम को मनाने चले भरत दो भाई हो रामा।
राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। सुमिरी राम सिया चरण। इसका भाव है श्री राम जी के और सीता जी के चरण को सुमरण करके भरत जी अयोध्या से चित्रकूट की ओर निकलते हैं। सीताराम जी का चरणों का स्मरण करना में विशेष भाव है। क्या है? जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, अहल्या तर गई जिनका पद का स्पर्श से, उसी पद को भरत जी स्मरण करते हैं। जे पद पर सीतरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी, हरउरा सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखी हूँ ले श्यावर रामचंद्र की। तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा में सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासी हाथी और हथिनी। हाथी और हथिनी जल को तक कर बड़े तेजी से बाबला होकर जा रहे हैं। श्री सीताराम, श्री सीता और श्री राम जी सब सुखों को छोड़कर अब वन में है। मन में ऐसा सभी विचार करके, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल चलते हैं। उनके सवार खोला जा रहा है खाली, ये पैदल चलने लगे। बोले श्यावर रामचंद्र की। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम से मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी और रथ छोड़कर उनसे घोड़ा हाथियों से उतरकर, सब जानबान से उतरकर सभी शत्रुघ्न और भरत को देखते हुए सभी पैदल ही चलने लगे। सभी सवार खाली जा रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री रामचंद्र जी की माता से कौशल्या जी भरत जी के पास आए और उनकी पालकी के समीप उनकी पालकी माता कौशल्या की पालकी भरत जी के समीप खड़ी करके उनको कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करीनी हाथी हाथीनी चले तकी बारी, बनसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देही जागी, देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय सब त्यागे। हय गय, हय अर्थात घोड़ा, गय अर्थात हाथी। उतरी चले हय गय रथ त्यागे, जाई समीप
राखी निज डोली राम को मनाने। कौशल्या राम मातु मृदुबानी बोली राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। जाई समीप राखी निज डोली। माताएं सब सुखासन जान में आए थे। जैसे आपने आगे पहले सुना, कयऊ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। अब सानुज भरत पयादे देखकर राखी निज डोली यहाँ सुख जान के बदल में डोली शब्द एक हल्का शब्द प्रयोग किया गया। कारण भरत और शत्रुघ्न जी की प्रेम देखकर ये पैदल तो चलते हैं, इसीलिए उनके सुखासन जान फीका पड़ गया और डोली हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे पिताजी के आज्ञा को राम और लखन सुमंत्र जी, पिताजी की आज्ञा को मानकर राम और लखन सुमंत्र जी के रथ में चढ़े, और वैसे मातृ आज्ञा में दो भाई भी रथ में चढ़े। जहां तक राम और लखन पैदल आए थे, भरत और शत्रुघ्न वहीं तक पैदल ही गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी कहते हैं, हे बेटा तुम रथ पर चढ़ो। भरत जी को कहते हैं तुम रथ पर चढ़ो, नहीं तो सारे परिवार दुखी हो जाएंगे। हमारे ये सब सारे परिवार, चित्रकूट जाने का जो परिवार, ये सब दुखी हो जाएंगे। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। देखो अभी सभी पैदल चल रहे हैं, शोक के मारे सभी का देह दुर्बल, और वे सब पैदल चलने का योग्य नहीं है। इसलिए तुम रथ पर चढ़ो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो माता के आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रथ पर चढ़ कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किए। वो तमसा नदी के तट पर वास करके दूसरा दिवस गोमती के तीर पर निवास किए। ऐसे 2 राती रास्ते में बीत गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तात चढ़ाऊ रथ बलि महतारी। तात चढ़ाऊ रथ बलि महतारी। होई प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु। सकल शोक कृश नहीं मगजोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई। रथ चढ़ी चलत भये 2 भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु। राम को मनाने। दोसरी गो मति तीर निवासु। राम को मनाने।
भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने। तो कोई दूध पीते हैं, भरत के साथ जितना लोग है उनमें से कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण भोग और विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत रखते हैं, नियम और व्रत को रखकर पालन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। पयहार फलसन, एक फलसन फल खाना, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नियम व्रत, परिहरि भूषण भोग, परिहरि भूषण भोग। रात भर सब नदी के तीर पर, रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे होते वहां से वे चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जाकर पहुंच गए। और निषाद राज ने सब समाचार सुने। भरत जी इतना लोगों के साथ आ रहे हैं, तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे, क्या कारण है, भरत जी जाने का क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं। मैं सोचता हूं इनके मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि भरत के मन में कुटिलता न होती, यदि उनके मन में कपट भाव न होती, तो साथ में सेना लेकर वो क्यों चलते हैं। अकेले 2-4 आदमी मिलकर जा सकते थे, इतना सेना लेकर ये जा रहे हैं। सोई तीर बसी चले बिहानी, श्रृंगवेरपुर सब नियरानी, समाचार सब सुने निशाना, हृदय विचार करई सबिसाना, कारण कवन भरत बन जाई, हे कछु कपट भाव मन माही, जऊ पे जियन होती कुटिलाई, राम को मनानी। तो कतलीन संग कटकाई, संग में सेना क्यों ले रहे हैं। तो कतलीन संग कटकाई, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। श्री राम जी 2 दिन में श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए थे। सुनिए, प्रथम दिवस तमसा भयऊ, दूसर सुर सरितीर, नाई रहे जलपान करी, सिय समेत दौबीर। किंतु भरत जी श्रृंगवेरपुर को पहुंचने में 4 दिन लगा। आपने अभी तो सुना, तमसा प्रथम दिवस करिवासु, दूसरी गोमती तीर निवासु, सई तीर बसी। तीसरा दिन
सई नदी के तीर पर सई तीर बसी चले बिहानी श्रृंगवीरपुर सब नियरानी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो निषाद राज मन में सोच रहे हैं कि इसका कारण संघ में इतना लोग, इसका कारण है संघ में इतना लोग बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी तो 2 दिन में श्रृंगवीरपुर में पहुंच गए थे, भरत जी को क्यों 4 दिन लगा? इसका कारण है इतना लोग भरत जी लेकर चलते हैं और उनके शरीर पुरुषोत्तम और नहीं मगजोग चलने के लिए, उनके लिए ताकत नहीं, इसलिए भरत जी श्रृंगवीरपुर पहुंचने के लिए 4 दिन लगा। निषाद राज के हृदय में भरत के प्रति संदेह है। देखिए, अयोध्या के लोगों का भी भरत जी पर संदेह थे, इसीलिए उनको गवही जोहार ही जाही, जोहार करके घर को चले जाते, कोई उनके साथ बातचीत नहीं करते थे। पहले इनका संदेह था, लेकिन चित्रकूट जाने का बात सुनकर सबने भरत को अत्यंत प्रिय हो गए। तो अभी सभी के मन में भरत जी के प्रति संदेह है। देखिए, अभी निषाद राज के मन में भी भरत जी के प्रति संदेह भाव है। तो इसका कारण है संदेह करने का अभी कारण, ये चतुरांगिनी सेना, ये चतुरांगिनी सेना क्यों लेकर जा रहे हैं? सेना किस लिए ले जा रहे हैं? अवश्य युद्ध करने का इनका मन है। तो ये समझते हैं कि लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर भरत सुख में निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, इसी कारण भरत को तो पहले कलंक ही लगा, अब तो उनकी जीवन का हानि हो जाएगा। उनके जीवन को हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात अब उनके जीवन हानि अवश्य होगा। कारण संपूर्ण देवता और दैत्य सब मिलकर भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही तो क्या है? कारण विष की बेली में अमृत का फल कभी नहीं फलती। इनके माता कैकेयी विष की बेली है और ये विष बेली का फल है भरत। तो ये कैसे अमृत का फल हो सकता है? तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी रावण को श्री रामचंद्र जी के पराक्रम के बारे में वर्णन करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अभी ये बात को मैं निषाद राज जी के मुख से आपको कहता हूं। देवांश दैत्यांश निशाचरेन्द्र, देवांश दैत्यांश निशाचरेन्द्र, गंधर्व विद्याधर नागजक्षः, रामस्य लोकोत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्तः समरेषु सर्वे। ये सब मिलकर भी देव जक्ष दैत्य गंधर्व विद्याधर नाग, ये सब लोग मिलकर भी राम जी को युद्ध में नहीं जीत सकते। तो रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्तः समरेषु सर्वे।
ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा रुद्रः त्रिनेत्र त्रिपुरान्तको वा इंद्रो महेन्द्र सुरनायको वा स्थातुं न शक्तः युधिराघवस्य राघव के साथ युद्ध नहीं कर सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई भी उनको युद्ध में हरा नहीं सकते, इंद्र भी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा विचार कर निषाद राज गुह ने अपने जाति वालों को बुलाया और कहा सब लोग सावधान हो जाओ, सभी अपने अपने नाव को हाथ में कब्जा लेकर सब नाव को डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहे उस जग सब हो रामा, कहे उस जग सब हो। हंथवासन हाथ में कब्जा कर लो। हंथवासन बोरहु तरनी कीजिय घाटारो रामा, कीजिए घाटारो। इसलिए ऐसे भरत जी के साथ युद्ध करने के लिए, समर करने के लिए अपने सेवकों को निषाद राज उत्साहित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।